दोस्तों, आज हम जिस भौतिक घटना को सुनने वाले हैं वो एक ऐसे घर की सच्ची घटना है जहां आज तक कोई रह नहीं पाया। लेकिन क्यों, ये हम आगे के वीडियो में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को अजय के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिसके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। भौतिक घटना। ये बात 2010 की है, जब मेरी नौकरी के वजह से मुझे उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव किरावली में रहना पड़ा। किरावली आगरा के पास बसा एक पुराना गांव है जहां ज़्यादातर लोग किसानी करते हैं। मुझे वहां पर एक पुराना मकान किराए पर लेना पड़ा क्योंकि गांव में और कोई अच्छी जगह नहीं थी। पर वो मकान गांव के थोड़ा बाहर खेतों के पास था, यानी कि थोड़े सुनसान जगह पर। हालांकि वो मकान पुराना होने के वजह से उसके दीवारों पर सीलन पड़ चुकी थी और खिड़कियों के कांच भी टूटे हुए थे। लेकिन मुझे लगा कि थोड़ी मरम्मत करके सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन न जाने क्यों धीरे धीरे हमारे साथ अजीब घटनाएं होने लगी। वैसे तो मैं अपने काम के वजह से घर में ज़्यादा नहीं रह पाता था, पर वहाँ 2-3 दिन गुजारने के बाद मेरी बीवी अंजलि ने उस मकान के बारे में वहाँ के लोगों से कई सारे अजीब बातें सुनी थी। लेकिन उन बातों पर अंजलि ने तब तक गौर नहीं किया जब तक कि हमारे साथ कुछ अजीब होना शुरू हो गया। वैसे तो दिन के वक्त घर में एक सुकून का माहौल होता था, लेकिन शाम होते ही ये माहौल पूरे तरह से बदल जाता था, जो कि मेरे साथ पहली बार तब हुआ जब मैं काम से घर लौटकर हैंडपंप से पानी निकालकर हाथ मुंह धो रहा था। तब मैंने अचानक से ये महसूस किया कि मेरे पीछे से कोई चलकर मेरी तरफ आ रहा है, जिसका आवाज़ मुझे साफ सुनाई दे रहा था। पहले तो मुझे लगा कि शायद से वो अंजलि है, लेकिन तभी अंजलि को अपने सामने कमरे से बाहर आते हुए देखकर मुझे झटका सा लगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि वह अभी क्या हुआ, पर इसके बाद से मैं अक्सर रातों को ये महसूस करता था कि घर में मेरे और अंजलि के अलावा कोई और भी है। और ठीक उसी वक्त न जाने क्यों हमारे कमरे में अचानक से ठंड बढ़ जाता था। कभी कभी तो अंजलि को भी घर के अंदर किसी की आहट सुनाई देती थी, एकदम ऐसे जैसे कोई ठीक उसके पीछे हो। इसी बीच एक रात मुझे खिड़की के बाहर कुछ आवाज़ सुनाई दिया। वहां गया तो देखा कोई खिड़की के पास खड़ा होकर हमें देख रहा था, लेकिन अंधेरा होने के वजह से मुझे उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। पर जैसे मैंने टॉर्च का रोशनी उसकी तरफ घुमाया, मैंने देखा कि वहाँ कोई नहीं है। लेकिन उसके थोड़ी दूरी पर ही मैंने किसी को खेतों के बीच में चलते हुए देखा, जो कि अजीब इसलिए था क्योंकि उसके अगले ही दिन मैंने घर में किसी के पैरों का निशान देखा, जो कि कीचड़ से सना हुआ था। और जब मैं ये सब देख रहा था, तब न जाने कहां से एक बहुत ही गंदी सी बदबू पूरे घर में फैल गई। पहले तो मुझे लगा कि शायद से वो सब सीलन के वजह से है, लेकिन उस सीलन को ठीक करवाने के बाद भी न जाने क्यों वो बदबू हर शाम को हमारे घर में फैल जाता था। जिसकी एक और अजीब बात ये थी कि वो सीलन जो मैंने ठीक करवाया था, वहाँ कुछ दिनों के बाद ही फिर से सीलन पड़ने लगा था, ठीक उसी जगह पर जहाँ पहले सीलन था। हालांकि ये सब क्यों हो रहा था ये हमें पता नहीं था, लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसके वजह से हम उस घर को छोड़ने पर मजबूर हो गए। क्योंकि एक रात जब तकरीबन रात के 1:30 बज रहे थे, तब मैं एक अजीब से आवाज़ को सुनकर जाग गया। आवाज़ बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई दांत पर दांत पीट रहा हो। वैसे तो उस वक्त कमरे में अंधेरा था, पर जैसे मैंने उस आवाज़ की ओर गौर से देखा तो वहां पर एक औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें हल्की सी लाल और पूरा बदन काला था, जिसको देखकर मैं इतना डर गया था
कि डर के मारे मैं हिल तक नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे ही उसने मेरी तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया, वैसे ही मैं डर के मारे झटपट उठ खड़ा हुआ और देखा कि पलक झपकते ही वो औरत वहां से जा चुकी थी। ये सब देखने के बाद मैंने उस घर को छोड़ने का फैसला कर लिया था। लेकिन इस दौरान जब मैं नया घर ढूंढ रहा था, तब मुझे वहाँ के लोगों से ये पता चला कि वो घर पिछले 12-13 साल से खाली है। यहाँ तक कि वहाँ जो कोई भी रहने आता है वो रह नहीं पाता। हालांकि इसका कारण तो गांव वाले ठीक से नहीं जानते थे, लेकिन उनका ये मानना था कि ये शायद से उसी औरत के वजह से है जिसने वहाँ पर आत्महत्या किया था। ये सब जानने के बाद मैं कुछ ही दिनों में वो घर छोड़कर दूसरे गांव में रहने चला गया। लेकिन एक दिन उसी गांव के एक दोस्त ने मुझे ये बताया कि मेरे बाद भी जो लोग उस घर में रहने आए थे, उन्हें भी हमारे तरह ही किसी औरत के वजह से उस घर को छोड़कर जाना पड़ा। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि अजय और उसकी बीवी अंजलि के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना, और उसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना, ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।